गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आज की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे जो पाचन तंत्र की आज उसकी लास्ट क्लास रहेगी। क्या पाचन तंत्र में कल पढ़ी थी हमने, छोटी आंत बड़ी आंतें पढ़ी थी। आज अपन इसकी सहायक ग्रंथियां पढ़ेंगे। पाचन तंत्र की कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती। सहायक ग्रंथि मतलब ये पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां काम में आती हैं। सबसे नंबर एक आता है लीवर, जो उच्च के बाद में 7 टॉपिक है। सहायक ग्रंथि फर्स्ट है। लीवर को अपन इसको यकृत भी बोलते हैं। ये क्या काम है, देखो ये पहले स्थित कहाँ होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है। ये डायफ्राम के नीचे होता है, रम के नीचे होता है। और इसका जो रंग होता है, कलर, कौन से कलर का जो हमारा लीवर होता है, गहरे लाल भूरे रंग का। गहरे लाल भूरे रंग। और इसका जो वेट होता है, वजन कितने किलोग्राम का होता है, 1.2 से लेके 3 kg तक का। ये हमारा इसका क्या होता है, वेट होता है। 1 पाउंड ले सके 1.3 क्या होता है, इसका केजी होता है। जो मनुष्य है, मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है। सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। मतलब इसमें जो सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है, पाचक ग्रंथि होती है। और इसकी जो निर्माण करता है, निर्माण क्या निर्माण करता है, जो यकृत की वायु कुपिका होती है, यकृत की कुपिकाओं द्वारा जिन्हें यकृत की संरचना नात्मक व क्रियात्मक क्या होती है, इसकी इकाई कहते हैं। इसको इकाई कहते हैं। और इसका जो हमारे वृक्क का क्या कार्य रहता है, देखो इसमें कौन सा रस स्त्रावित करता है, पित्त रस का क्या करता है, इसमें निर्माण करता है। देखो इधर इसमें पहले इंक डाल लेते हैं। यकृत कहाँ स्थित रहता है, हमारे डायफ्राम के नीचे होता है। और इसका जो रंग कैसा होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। और इसका वजन कितना होता है, 1.5 से लेके 1.2 से लेके 1.3 के मध्य इसका क्या होता है, वजन होता है। इसका जो वृक्क है, इस रस का निर्माण करते हैं। इसमें पित्त रस का क्या करते हैं, इसमें निर्माण करते हैं। और इसका दूसरा कार्य है, फर्स्ट कार्य होगा, दूसरा कार्य इसका जो C6H12O6 होता है, को कौन सा चेंज करता है,
ग्लाइकोज में क्या कर देता है, इसको चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में के रूप में क्या करता है, इसको संग्रहित कर देता है, रूप में संग्रहित कर देता है। और इसमें जो हमारे जो पेप्सिन होता है, पेप्रिन का क्या करता है, इसमें निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब देखो अगला वाला, इसकी सहायक ग्रंथि होती है, लीवर कहाँ स्थित होता है, डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। कौन सा रंग होता है, लाल भूरे रंग का होता है। इसका वेट 1.2 से लेकर 3 पाउंड के मध्य। ये मनुष्य के सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। जिसका निर्माण होता है यकृत कोशिका द्वारा, जिन्हें यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसका जो वर्क होता है, पित्त रस का क्या करता है, निर्माण करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर देता है, संग्रहित कर देता है। हेपरेन का क्या करता है, इसमें निर्माण करता है। अब नेक्स्ट इसका कार्य है, नेक्स्ट इसका विटामिन ए का क्या कर देते, इसमें संश्लेषण करता है। और इसमें जो विटामिन बी है, विटामिन डी वह B12 का क्या करता है, इसमें संचय करता है। इसके बाद यूरिया का क्या करता है, इसमें संश्लेषण करता है। यूरिया का संश्लेषण करता है। इसमें जो डाइट आरबीसी होती है को नष्ट करता है। क्या करता है, ये नष्ट करता है। इसके जो रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है लीवर से, एक तो होते हैं हेपेटाइटिस, जैसे A, B, C। लीवर में क्या आ जाता है, सोजन आ जाता है। सोजन आ जाता है। जो ड्रिंक करते हैं, शराब पीने वाले लीवर में फैट जम जाती है। लीवर में फैट का जमाव हो जाता है। और एक और होता है इसमें एक रोग, जिगर का सिरोसिस। ये इसके जो रोग होते हैं। देखो विटामिन ए का संश्लेषण करना है। विटामिन डी व B12 B12 का इसमें संचय होता है। यूरिया का संश्लेषण करता है। जो मरद अपनी जो आरबीसी को क्या कर देता है, नष्ट करता है। अब लीवर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, देखो हेपेटाइटिस ए और BC होती है। लीवर में सोजन आ जाती है। शराब पीने वाली लीवर में क्या जम जाती है, पेट जम जाती है। और ये जिगरिया का सिर हो जाता है। अब इसके बाद में सहायक ग्रंथि आती है पित्ताशय। जो 8 नंबर की जो ग्रंथि आएगी हमारी पित्ताशय। इसका जो
कार्य होता है वरक। क्या कार्य था इसमें? पित्त रस का क्या करता है? इसे संरक्षण करता है। पित्त रस का क्या करता है? इसमें संग्रहण करता है, संग्रहण करता है। अब देखो इसमें जो पित्त रस आ रहा है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अपन। पित्त रस, इसका जो पीएच का मान होता है वो होता है हमारे 7.8 होता है। सारे प्रवृत्ति का होता है। इसमें जो पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते। अब इसको देखो वरक क्या कार्य करता है? ये पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है। ये भोजन में जो अम्लीय होते हैं, भोजन की अम्लीयता को नष्ट करना करके, है ना, नष्ट करके उसे सारे प्रवृत्ति का बनाते हैं। नष्ट करके उसे सारे प्रवृत्ति का बनाते हैं। अगला ये आतर की कर्मा कुंजन गति को बढ़ाता है, गति को बढ़ाता है। देखो जो पित्ताशय है, जो पित्तरस का क्या करता है? संग्रहण करता है। इसके बारे में पित्तरस का जो पेज का मान कितना होता है? 7.8। कौन से प्रवृत्ति का होता है? सारे प्रवृत्ति का होता है। इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। इसका कार्य देखो, वसा का पायसीकरण करता है, भोजन की अम्लता को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते। कौन सी प्रवृत्ति का बना देता है? सारे प्रवृत्ति का बना देता है। आंतर की कर्मांजन की क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अगली बार इसमें जो अगली सहायक ग्रंथि आएगी अग्नाशय। जो पाचन तंत्र का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। अग्नाशय, इसकी पहले आकृति देखो। इसकी लिखो आकृति बराबर है नीम की पत्ती के समान। आकृति बराबर लिखो नीम की पत्ती के समान। नीम के पत्ती के समान। ये पीले रंग की होती है। ये अंतःस्रावी बारीक अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियां होती हैं। दोनों प्रकार की ग्रंथि होती हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है यह सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि फर्स्ट आते हैं लीवर आता है, और इसमें एक रस निकलता है, इसको बोलते हैं अग्नाशय रस। ये रस, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे।
इसका जो पीएच का मान होता है 7.7 होता है, सारे प्रवृत्ति का होता है, इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। अगला लिखो, जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है हमारे बॉडी से, इंसुलिन हार्मोन जो अपने ब्लड में पाया जाता है, रक्त में पाया जाने वाला है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, मात्रा को नियंत्रित करता है। ये 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, कोशिका पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। अग्नाशय नीम की पत्ती के समान होते हैं, ये पीले रंग के होते हैं। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इस सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो अग्नाशय में एक जो रस का होता है, अग्नाशय रस, इसका पीएच का मान 7.7 होता है, सारे प्रवृत्ति का होता है, इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो रक्त में पाए जाने वाली शर्करा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये 3 प्रकार की सेल पाई जाती, मतलब कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिका होती हो, देखो इधर नंबर ए आती इसमें एल्फा सेल जो 25% होती है, जान होती है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। बी कोशिका भी बीटा सेल, ये 60% पाई जाती है, इसको अपन इंसुलिन भी बोल सकते हैं। C6 H12O6 की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है, बीटा सेल। इसके बाद में देखो, इससे जो इसको इंसुलिन भी बोल सकते हैं, इंसुलिन। अब देखो, इसे अत्यधिक जो सेवन करते हैं, इसको अत्यधिक में एक तो कौन कौन सी बीमारी होती है इसमें, हाइपोग्लाइसीमिया, इसका जो होता है
जो रक्त की मात्रा, रक्त में जी की मात्रा क्या जाती है, बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा क्या जाती है, इसमें कम हो जाती है। इसके जो रोगी होते हैं, थकावट, जनन क्षमता कम होना, कम दिखाई देना, ये तो अधिक में हो गई। अल्प में देखे, अल्प मात्रा में कौन कौन से होते हैं, मधुमेह, जिसको अपन जो डायबिटीज होता है, इसमें क्या ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है, बढ़ जाती। अगला है बहुमूत्रता। कौन कौन से होते इसमें, मूत्र में जल बार बार आना, बार बार मूत्र आना, अत्यधिक हाइपोग्लाइसेमिया होती है इसमें रोग। एक तो रक्त की मात्रा, ये ग्लूकोज की मात्रा क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे रोगी क्या क्या लक्षण होते हैं, थकावट, कम दिखाई देना और जनन क्षमता कम होना। अल्प मात्रा देखो, एक तो होता है मधुमेह, एक होता है बहुमात्रा। मतलब मधुमेह, इसमें तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बहुमूत्रता, मूत्र में जल बार बार आना। अगले वाले देखो, इसमें पॉलीडिप्सीया, ये भी एक बीमारी होती है। एक तो मूत्र अधिक आना, अधिक आना, और रोगी को प्यास ज्यादा लगना, रोगी को प्यास ज्यादा लगना। अगला है इसमें कीटोसिस, ये भी एक बीमारी होती है। जब इसमें मूत्र अधिक आना मतलब बार बार टॉयलेट आना, और रोगी है उसको क्या लग जाती है, प्यास अधिक लग जाती है। अब ये इसमें रोग में देखो, वसा, जिसको अपन फैट बोलते हैं, अपूर्ण विखंडन, विखंडन, एसीटोन, एसीटोन की मात्रा बढ़ने लगती है, की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे रोगी लंबी लगती है, जिससे लगती है, बढ़ने से, मात्रा बढ़ने से जो रोगी होता है लंबी बेहोश हो जाता है। रोगी लंबी बेहोश की स्थिति में चला जाता है, लंबी बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। अब देखो, ये था अग्नाशय। अब इसके बाद में जो इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, क्या क्या आते हैं उसमें, देखो जो ट्रिप्सिन आता है,
ट्रिप्सिन आता है प्रोटीन के, इसमें क्या होता है, पाचन होता है। दूसरा इसमें लाइमेज, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च का पाचन। कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च का क्या होता है, इसमें पाचन होता है। तीसरा आता है लाइपेज, इसमें वसा का क्या होता है, पाचन होता है। वसा को अम्ल में बनाता है, वसा को वसीय अम्ल में। ये थे हमारे 3 एंजाइम। चौथा देखो अगला वाला, कीमोट्रिप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड व पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड। नंबर 5 है इसमें न्यूक्लिक अम्ल, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक। जो डीएनए और आरएनए होता है, आरएनए को, ये था हमारे जो पाचन वाला है, इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो इसका डायग्राम, पाचन तंत्र का चित्र। ये इसका नासी हो गया, ये फूड पाइप हो गई, ये स्टोमच हो गया, यहाँ पे हमारा लिवर हो गया, ये अग्नाशय हो गया, ये पित्ताशय हो गया। इसकी बड़ी आंत हो गई, इसकी क्या हो गई, छोटी आंत हो गई। कभी जो आरबीसी है इनको पूछ सकती है। ये तो हो गया नाक, ये हो गया मुख, इससे पाई जाते हैं मुखुहिका, गुहा, ये पाई जाती है ग्रीसिका, और ये पाइप होता है इसको बोलते हैं आहार नाल, ये उसको बोलते हैं आमाशय। नीम की पत्ती की समान है, ये तो थे अग्नाशय। और इधर ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं लीवर, और इसको बोलते हैं पित्ताशय। ये तो हो गई बड़ी आंत, इसको बोलते हैं छोटी आंत, और जो लास्ट में होता है इसको बोलते हैं मलद्वार। ये पाचन तंत्र का नामकरण चित्र हो गया, पाचन तंत्र का चित्र। ये पूछता इसमें, और ये हो गया डायफ्राम। ये क्या हो गया, डायफ्राम हो गया। ये हमारा जो पाचन तंत्र था आज कंप्लीट हो गया। अब अगली वाली क्लास में अपन कल पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। धन्यवाद।